हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। तो गाइज मेरे बुटीक पे ना एक दीदी काम करती हैं जो मेरे लिए लेके आई थी कल देसी भुट्टे। और आज मेरी फ्रेंड ने भेजे थे उसके घर में लगे हुए फ्रेश जामुन। तो मैंने सोचा चलो भाई इनका बनाते हैं बच्चों के लिए कुछ स्पेशल। लेकिन उससे पहले मैं दिखाती हूँ आज मेरी बालकनी में क्या स्पेशल मुझे दिखा। तो गाइज बिना मौसम के भी मेरी बालकनी में आ रहा है अभी ब्रह्म कमल। तो गाइज मेरी ना आदत है कि मैं बिना मौसम के भी ना ब्रह्म कमल के पौधे को पूरा अलट पलट के देखती हूँ कि कहीं से कोई कली तो नहीं आ रही है। तो जब मैंने पहली बार इस कली को देखा ना तो मुझे लगा ये तो बेमौसम की कली है। अभी तक तो पुणे में एक भी बारिश भी नहीं हुई, ये पता नहीं सरवाइव करेगी कि नहीं। लेकिन जब इतनी बड़ी हो गई तो मैंने सोचा अब मैं इसको बता सकती हूँ सबको। तो ही मैंने मेरे हस्बैंड और बच्चों को दिखाई कि देखो देखो हमारे घर में ब्रह्म कमल खिलने वाला है। तो गाइज इन भुट्टों को देख के और पाके ना मैं इसलिए खुश थी क्योंकि देसी भुट्टे हमें यहाँ मिलते नहीं है। पता नहीं कितने ही सालों बाद मुझे देसी भुट्टे मिले हैं, क्योंकि यहाँ पे तो ना कॉर्न के नाम पे अब सिर्फ स्वीट कॉर्न मिलते हैं, सिर्फ वही पूरे मार्केट में पाए जाते हैं। देसी भुट्टे तो जैसे गायब ही हो गए हैं। तो इनको देखते ही ना मैंने मन में सोच लिया था कि मैं ना इनका वो बनाऊंगी जो बचपन से हमें बहुत पसंद है। हमारी मम्मी रेनी सीजन में बहुत बनाती थी हमारे लिए। तो मैंने बच्चों को उनके पापा को बोला कि आज मैं तुम्हें हमारा चाइल्डहुड फेवरेट ब्रेकफास्ट खिलाती हूँ जो हमारी मम्मी हमारे लिए बहुत बनाती थी। और मैंने भुट्टो को लिया उबाल और अब हम इनके दाने दाने अलग कर लेंगे। भुट्टे एकदम परफेक्टली बॉईल हुए हैं, मतलब देखने में तो एकदम कड़क है लेकिन अंदर से पूरे अच्छे से पक गए हैं। और क्योंकि ये भुट्टा है तो स्वीट कॉर्न की तरह दाने निकालते में इसके चिथड़े बिल्कुल नहीं निकल रहे हैं, ये पूरे प्रॉपर दाने दाने निकल रहे हैं। बस हमें इसकी एक लाइन या दो लाइन निकालनी होती है ध्यान से, बाकी की लाइनें तो खुद ही फटाफट निकलती जाती हैं। देखो बस पहली लाइनें हमने ध्यान से निकाल ली, अब तो ये फटाफट बस ये उधड़ता जाता है एक तरह से। हमारी मम्मी ऐसी बोलती थी। तो वैसे तो माँ की याद कभी भी दिल से दिमाग से नहीं जाती, लेकिन फिर भी कुछ खास मौकों पर कुछ खास काम करते हुए ऐसा लगता है कि बस माँ आंखों के सामने ही घूम रही है। ऐसे ही घर के और किचन के कई सारे काम ऐसे होते हैं जो हमने माँ को करते देखते देखते ही सीख गए या मम्मा ने हमें सिखाया। उनको करते हुए तो स्पेशली हर पल ही माँ की याद आती रहती है। तो अभी हमने उतने भुट्टे निकाल लिए हैं जितने हमें इस रेसिपी के लिए चाहिए। और उसके बाद मैं काट रही हूँ थोड़ा सा प्याज बारीक बारीक। तो मैं यहाँ लेने वाली हूँ 2 मीडियम साइज़ के अनियंस जिनको हम मीडियम ही चॉप कर लेंगे। और प्याज के साथ में और कोई भी सब्जी मैं नहीं डालने वाली हूँ, सिर्फ हरी मिर्ची और हरा धनिया हम डाल सकते हैं, वो भी मैं आज नहीं डालूंगी क्योंकि बच्चे इसको पहली बार खाएंगे तो उनको अच्छा लगना चाहिए। तो अब एक कढ़ाई या पैन लेके हमने उसमें सिर्फ 1 से 1.5 चम्मच ऑयल डाला, साथ में डाला मैंने जख्या का तड़का, अजवाइन, जीरा। और अब डाल लिया हमने उसमें चॉप्ड अनियन। और अनियंस को हम मीडियम फ्लेम पे सौते कर लेंगे। और फिर बीच में मेरे हस्बैंड देखने आए तो कहते हैं कि यार टमाटर भी डाल लो ना और अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हम थोड़ा सा इसमें टमाटो भी डाल लेते हैं। तो मैं टमाटो को भी चॉप कर ले रही हूँ। और तब तक हमारे जो अनियन हैं वो फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल लेंगे टमाटोज, उनको भी थोड़ा सा पकाएंगे अनियंस के साथ में डाल के। फ्लेम को मीडियम ही रखते हुए 2 से 4 मिनट के लिए ही हमने टमाटोज को पकाया अनियन के साथ में। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें बॉइल्ड कॉर्न। और अब अनियन, टमाटोज और कॉर्न को अच्छे से मिक्स करते हुए हम पकाते जाएंगे। और 2 से 4 मिनट ही सिर्फ पकाने के बाद अब हम इसमें डालना शुरू करेंगे मसाले, जिसमें कि मैं डाल रही हूँ लाल मिर्ची, हम अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेंगे, गरम मसाला और नमक। अभी मैंने इसमें टमाटो डाल दिया, वरना मैं इसमें चाट मसाला भी डालती, लेकिन क्योंकि टमाटर से खट्टा हो जाता है तो वो मैं चाट मसाले की ज़रूरत नहीं है इसमें। और अगर किसी को ज़्यादा खट्टा अच्छा लगता है तो एंड में इसमें नींबू भी निचोड़ सकते हैं, खाते टाइम बहुत टेस्टी लगता है तब भी। तो अभी सारे मसाले वगैरह कॉर्न में मिक्स करने के बाद हमने 2 से 3 मिनट पकाया। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा केचप, क्योंकि उससे तो टेस्ट जो एनहांस होगा ना वो अलग ही मज़ेदार होता है।
तो एक बात और है कि जब ये हमारे बचपन में बनता था ना, तो हमारी मम्मी ना कॉर्न को बॉईल करते हुए ना उसके साथ में सारी पहाड़ी दालें भी बॉईल करती थी, और वो जो फिर बनता था ना, सारी पहाड़ी दालें साथ में कॉर्न और उसमें ऐसे प्याज टमाटर का तड़का, भाई बहुत ही टेस्टी लगता था। तो अभी गैस ऑफ करके चलो बनाते हैं तब तक हम जामुन शॉट। तो गाइज ये क्योंकि ये घर के जामुन है तो ये इतने फ्रेश साफ सुथरे और एक एक जामुन इतना बढ़िया पका हुआ है ना कि देख के बहुत मज़ा आ गया। तो जैसे ये जामुन मैंने धो के टेबल पे रखे तो अभी तो गपागप गपागप, क्योंकि उसको फ्रूट्स इतने पसंद है, जामुन भी उसका बहुत फेवरेट फ्रूट है कि उसको रोकना ही मुश्किल हो गया था। मैंने बोला रुको, आज मैं तुम्हें एक जामुन का शॉट पिलाऊंगी जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट है। तो थोड़े से जामुन खा के और थोड़े से बचा के अभी चला गया नीचे खेलने। तो मैंने सोचा चलो हमारे कॉर्न तो रेडी हो ही गए हैं, मैं जामुन का शॉट भी बना के फ्रिज में रख देती हूँ ठंडा करने। तो जामुन शॉट बनाने के लिए हम जामुन को काट रहे हैं, पूरा उसका सीड अलग करके हम उनको एक बर्तन में इकट्ठा कर लेंगे और बस अब उसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करके मिक्सर ग्राइंडर में बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट बनाएंगे उसका। तो जब से मैं पूना में आई थी ना, मेरा जामुन शॉट इतना फेवरेट हो गया था, और ये ना छोटे छोटे शॉट मिलता है एक पेयर में, तो इतना बड़ा भी नहीं होता कि गले पड़ जाए और इतना होता है कि बहुत मज़ा आ जाता है, मतलब एक परफेक्ट साइज़ होता है एकदम। तो हर बार ना जामुन का सीज़न आता है तो एक बार तो मैं जामुन शॉट बना ही लेती हूँ घर पे, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, तो मुझे अच्छा लगता है बनाना भी। तो सारे जामुन काट के अब मैं डाल रही हूँ मिक्सर के जार में उनको, क्योंकि हमें बनाना है उनका स्मूदी, और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। पहले मैं थोड़ा ही ऐड कर लूँ, बाद में ज़रूरत होगी तो और ऐड कर लेंगे। उसमें ऐड किया हमने थोड़ा सा शुगर और बना लिया एक स्मूथ सा पेस्ट। और अब करते हैं इसकी सर्विंग। चाहे तो इसकी कंसिस्टेंसी और थिन भी कर सकते हैं, पर मैं वैसा ही बना रही हूँ जैसा मुझे पसंद है, जैसा मार्केट में मिलता है। और ये ग्लासेस भी मैंने एकदम वही वाले लिए हैं, शॉर्ट वाले। इनके एजेस पे लगा रहे हैं हम थोड़ा थोड़ा सा चाट मसाला, क्योंकि उससे बहुत ही चटक टच आ जाता है टेस्ट में। और अब फाइनली डालते हैं अपने शॉर्ट ग्लासेस में जामुन का स्मूदी। तो गाइज़ अगर किसी ने इसको अभी तक ट्राई नहीं किया है तो बिलीव मी, ट्राई ज़रूर करना, बहुत टेस्टी होता है, बस दीवाने हो जाओगे, आपका भी फेवरेट हो जाएगा। और हमारे अवी का तो ये बहुत छोटे से ही फेवरेट है, बहुत छोटे से, जब वो 1 साल का भी नहीं था तब से बहुत चटकारे ले लेके जामुन शॉट पीता था, और जामुन शॉट पीते पीते अपने सारे कपड़े सारी चीज़ों पे पूरा जामुन का कलर लगा लेता था। और ये वाला छोटा शॉट मैं रेडी कर रही हूँ अवी के लिए, क्योंकि उसके वाले में हम चाट मसाला नहीं लगाएंगे, बच्चों को नहीं अच्छा लगता। जामुन शॉट भी ठंडा हो चुका है और हमारे कॉर्न भी ठंडे हो चुके हैं। तो चलो ये सर्व करते हैं, क्योंकि बच्चे खेल के भी आ गए हैं, उनको भूख लग जाती है खेल के आते ही नीचे से, और नीचे से खेल के थक के आने के बाद उन्हें अगर बढ़िया सा प्लेटर मिल जाए तो क्या ही बात है, जिसमें उनका फेवरेट वाला ड्रिंक हो और ये नई वाली चाट हो जो उनकी मम्मा की फेवरेट वाली है, तो क्या ही कहना। और ये हेल्दी भी बहुत है दोनों ही चीज़ें, तो इनको बच्चों को देने में मुझे भी बहुत खुशी होती है। तो गाइज़ जिन्होंने ये रेसिपीज़ कभी ट्राई नहीं की हैं वो ट्राई ज़रूर करना, और हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहिए।